जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है या अचानक कोई बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है तो हमारे मुंह से अक्सर एक बात निकलती है, यह तो हमारे पिछले जन्मों के अच्छे या बुरे कर्मों का फल है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि यह हिसाब रखता कौन है? क्या सच में आसमान में बैठा कोई भगवान रजिस्टर लेकर बैठा है जो हमारे हर अच्छे और बुरे काम की एंट्री कर रहा है, या फिर इसके पीछे प्रकृति का कोई ऐसा स्वचालित नियम काम कर रहा है जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता की। सनातन धर्म में भगवान को कोई ऐसा राजा या न्यायाधीश नहीं माना गया है जो किसी पर पक्षपातपूर्ण तरीके से कृपा करे या सजा दे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। शास्त्रों के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने की व्यवस्था किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के शाश्वत नियमों द्वारा संचालित होती है। इसे मीमांसा दर्शन में अदृष्ट यानी जो दिखाई न दे या कर्म फल का विधान कहा गया है। अब इसे आधुनिक विज्ञान और भौतिकी के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान का एक बहुत प्रसिद्ध नियम है न्यूटन का तीसरा नियम, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही नियम हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों पर भी लागू होता है। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं जो किसी न किसी रूप में घूमकर आपके पास वापस आती है। और जब आप किसी को मानसिक या शारीरिक पीड़ा देते हैं तो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा का चक्र आपके जीवन में भी लौट कर आता है। इसे आप प्रकृति का इकोसिस्टम कहिए या कर्म का सॉफ्टवेयर। सनातन शास्त्रों में कर्मों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है संचित कर्म, वो अनगिनत कर्मों का भंडार जो हमने अपने पिछले जन्मों में इकट्ठा किया है, संचित कर्म कहलाता है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वो हिस्सा जो इस जन्म में हमारे भाग्य या सुख दुख के रूप में हमारे सामने आता है, इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, यानी जिसे हमें भुगतना ही पड़ता है, वे प्रारब्ध कर्म हैं। तीसरा है क्रियमाण कर्म, ये वे कर्म होते हैं जो हम इस वर्तमान क्षण में अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। यही क्रियमाण कर्म आगे चलकर हमारे भविष्य और अगले प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। इसलिए मनुष्य अपने कर्मों के लिए पूरी तरह स्वतंत्र और जिम्मेदार है। इसलिए मित्रों, अच्छे या बुरे कर्मों का फल देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति या देवता नहीं है, बल्कि ये इस पूरी सृष्टि का वो अंतर्निहित और स्वचालित नियम है जहाँ एक एक बीज का हिसाब रखा जाता है। जैसा बीज आप बोएंगे पेड़ भी वैसा ही उगेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आपका आज का कर्म ही आपका कल का भविष्य तय करता है। यदि ये जानकारी और ये अनूठा दृष्टिकोण आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, जिज्ञासु रहिए और सत्य की खोज में लगे रहिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।